नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, और वो है आपका हैज़, हैव वर्सेस डिड। कि हैज़ हैव का कहाँ पर यूज़ करें और डिड का यूज़ कहाँ पर करें, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ पर यूज़ करें और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ पर यूज़ करें। तो आज जो आपका कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आज आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आगे आपको कभी भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को लेकर मैं इसको बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है आपका हैज़ और हैव, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देना है। अब हैज़ और हैव कहाँ पर यूज़ होते हैं? हैज़ यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। और यदि आप उसको नेगेटिव में बनाएंगे, यानी कि यदि आपको डिड का यूज़ करना है तो डिड दो तरह से यूज़ होगा, एक होगा नेगेटिव में, एक होगा इंटरोगेटिव में। अब जो नेगेटिव में होगा उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाना है डिड नॉट, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। और यदि आपको इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करना है तो ये जो डिड है इसको उठाकर सब्जेक्ट से आगे लिख देना है और नोट को गायब कर देना है, यानी कि सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आज की डाउट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि उसने वह नहीं देखा है, उसने वह नहीं देखा है। तो इसकी इंग्लिश है ही हैज नॉट सीन दैट, ही हैज नॉट सीन दैट। और एक है इसकी इंग्लिश ही डिड नॉट सी दैट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो ऊपर वाला है ही हैज नॉट सीन दैट, इसका मतलब है कि उसने अपनी जिंदगी में अब तक उसे नहीं देखा है। और जो दूसरा वाला है डिड वाला, उसका मतलब है कि उसने उस टाइम उसे नहीं देखा है। तो आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। चलिए आगे देखते हैं और आगे आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे हैव नॉट और हैज नॉट। इसका मतलब है कि लिया है, दिया है, किया है, ये इसका सेंस है। यदि आप हिंदी में देखना चाहेंगे तो हिंदी में आपके जो सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में आपको ये वाले शब्द मिलेंगे। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव। यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। और जो डिड नॉट वाला है, इसका मतलब है नहीं लिया, नहीं दिया, नहीं किया, मतलब कोई काम आपने पास्ट में नहीं किया, ये है इसका मतलब। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, यानी कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है। अब एक और है आई डिड नॉट सी ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। अब इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? देखिए, हिंदी में तो आप पहचान लेते हैं, इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे? तो ये जो है आई हैव नॉट सीन ताजमहल, इसका मतलब है कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में अब तक प्रेजेंट तक ताजमहल को नहीं देखा है, यानी कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, प्रेजेंट तक की बात हो रही है। और जो दूसरा है आई डिड नॉट सी ताजमहल, इसका मतलब है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा। ये कुछ इस तरह से है जो आपका डिड वाला सेंटेंस है कि मान लीजिए आप आगरा घूमने के लिए गए, क्योंकि ताजमहल आगरा में है। आप आगरा घूमने के लिए गए और आगरा में आपने बहुत सारी चीजें घूमी, बहुत सारी चीजें आपने वहां पर देखी। अब जब आप वहां से घूमकर अपने घर आ गए, तब आपके घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ताजमहल देखा वहां पर, यानी कि डिड यू सी द ताजमहल, आपने वहां पर ताजमहल देखा? तब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी ताजमहल, यानी कि आपने ताजमहल को जब आप घूमने गए थे तब नहीं देखा। तब के बारे में बात की जा रही है जब आप घूमने गए थे, उस समय के बारे में। यानी कि जब हम पास्ट के किसी निश्चित समय के बारे में बात करते हैं, भाई उस समय पर कोई कार्य किया या नहीं किया, वहां पर आपको इसका यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव का, यानी कि डिड का। आपको समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं।
आई हैव नॉट वॉच्ड दैट, यानी कि मैंने उसे नहीं देखा। अब हम किसी मूवी की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। एक और है आई डिड नॉट वॉच दैट, मतलब मैंने उसे नहीं देखा। अब आपको कुछ समझ में आया? ये जो आई हैव नॉट वॉच्ड दैट, इसका मतलब है कि मैंने वह नहीं देखा। आप किसी मूवी की बात कर रहे हैं कि आपने वो मूवी नहीं देखी, अभी तक प्रेजेंट तक आपने वो मूवी नहीं देखी। आप अपने अनुभव को बताना चाहते हैं, अपने अनुभव को, अपने जीवन के एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को आप बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है। लेकिन आई डिड नॉट वॉच दैट, इसका मतलब यह है कि आपने उसको उस टाइम पर नहीं देखा जब देखने का टाइम था। मान लीजिए कि कोई मूवी शो था जो कि लास्ट सैटरडे को 8 बजे आने वाला था शाम को। अब आपने शो को नहीं देखा। अब आपके घर वाले पूछ रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स जो भी आपके साथ रहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने वो वाला शो देखा, डिड यू वॉच दैट शो, मतलब आपने वो शो देखा। अब उन्होंने डिड में आपसे आंसर कर दिया पहले ही, तो मतलब भाई उस समय के बारे में बात करें। अब आप बोलोगे नो आई डिडंट, यानी कि आई डिड नॉट वॉच दैट, मैंने उस शो को नहीं देखा। तो मतलब उस समय की लास्ट जो सैटरडे था, उस समय सैटरडे को आपने 8 बजे वाला शो नहीं देखा। आप ये बताना चाहते हैं डिड नॉट के द्वारा। तो आपको समझ में आया इनका डिफरेंस? अब एक डिफरेंस और देखते हैं, फिर आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। वो है आपका इंटरोगेटिव में, हैव यू एवर यूज्ड दैट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने कभी इसे यूज किया है, और दूसरा है डिड यू यूज दैट, क्या आपने उसे यूज किया। अब जो पहला है हैव यू एवर यूज्ड दैट, इसका मतलब है क्या आपने कभी उसे प्रयोग किया है, कभी यूज किया है। अब इसमें फिर से आपकी प्रेजेंट तक की बात हो रही है, अब तक की। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं क्या आपने मेरा चैनल अब से पहले कभी देखा है, मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना। तो यदि मैं बोलूं कि आपने मेरा चैनल प्रेजेंट तक देखा है, क्या आपने मेरा चैनल देखा है, तो मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब मैं बोलने लगूंगा आपने मेरा चैनल देखा था उस टाइम पर, तो अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो ये हैव यू एवर यूज्ड दैट, इसका मतलब है कि क्या आपने उस वस्तु को प्रयोग किया है अपनी जिंदगी में, ये हम पूछना चाहते हैं। और डिड यू यूज दैट, इसका मतलब है कि हम किसी पास्ट के निश्चित समय के बारे में बात करना चाहते हैं कि उस समय पर आपने उसे प्रयोग किया। अब जैसे कि आपके घर में मान लीजिए टॉवल है, जैसे आप हिंदी में तौलिया कहते हैं, तो आप मान लीजिए नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए, और तब आपके घर वाले जो हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने टॉवल का प्रयोग किया, डिड यू यूज दैट, आपने टॉवल का प्रयोग किया। अब कब के बारे में बात कर रहे हैं? जब आप नहाने के लिए गए थे। और यदि वे ऐसे बोलने लगे कि आपने आज तक तौलिया देखी है, मतलब प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं वो, इसका ये मतलब है। तो आपको समझ में आया कि इसका क्या मीनिंग है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हैव यू गॉन देयर, तो दोस्तों इसे आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।